ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी होती है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा, उनके बिस्तर पर सोया, खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया, हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दागकर उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दिया। ये वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। वहां पर गोली खाई, कमर में गोली लगी, गोली आर पार गई, खून की नदियां अपने शरीर से बहती देखी, लेकिन हटा नहीं और चिल्लाकर कहा कि आज एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ये कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिनका नाम आज भी दुश्मन की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता है। ये कहानी आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर आया है, सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई। अरे रणवीर सिंह कैसा दिख रहा है, अर्जुन रामपाल कैसा दिख रहा है, फलनवा कैसा दिख रहा है, धमकवा कैसा दिख रहा है। हमें नहीं पता कि फिल्म में ये क्या दिखाएंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको जानना चाहिए। इस पिक्चर में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, जिनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में ऐसा शेर था भी, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह से कई हजार गुना खौफनाक सच्चा था, और इसीलिए रील की दुनिया से आगे बढ़कर आज आपके सामने रियल वाली कहानी, वो कहानी जो सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल जोर से धड़केगा, आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। गाजियाबाद का एक लड़का, साधारण सा लड़का, नाम मोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन मोहित के खून में कुछ और था, वर्दी का जुनून था। उसने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक न करें। फिर जब रिजल्ट आया तो मां बाप ने छिपा दिया, कहा इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है। लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही थी। सीधा यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो। जवाब आया कि आप पास से, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब दिल्ली में मेडिकल, घर आया तो सब बता दिया। पहले तो मां बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में वो पागलपन को देखकर मान गए। हालांकि यहां पर एक रुकावट थी, मोहित का वजन जो था वो 6 किलो कम था और समय से 4 हफ्ता बचा था। मां ने भी कमाल किया, रोज दूध, केले, प्रोटीन से लबालब खाना खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। भारतीय सेना को यहां पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था। एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, हर चीज सीखी। 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए देहरादून और फिर दिसंबर 1999 में 5 मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन। शुरुआती 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 में सब कुछ बदल गया। संसद पर हमला हुआ था, जवाब में ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में पुंछ राजौरी सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों पर कहर बरपाया गया। यहां पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पागल हो गया। उसने अप्लाई किया, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में उसने दूसरी कोशिश की और पास हो गया। शेर को जंगल मिल गया और फिर पोस्टिंग मिल गई, और यहीं पर उसे मिली जिंदगी के साथी कैप्टन रिश्मा सरीन। दोनों को प्यार हुआ, शादी की बात चल रही थी। तभी साल 2004 में कश्मीर का बुलावा आ गया। उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। सारे बड़े हमले 2 नाम संभालते थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। सेना को उनके ठिकानों की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफी होती। ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थे। फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा, दोस्त बनकर जाएगा, सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वार करेगा। ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक, या कहें कि मौत के मुंह में जाने का जो काम था उसे मेजर मोहित ने कहा कि मैं संभालूंगा। मोहित ने अपनी बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया और फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। एक कहानी गढ़ी कि फौज ने उसके भाइयों को मार दिया है और अब वो बदला लेना चाहता है। एक आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बनाकर दिखाया। लोकेशन, सैनिकों की संख्या, हथियार सब सटीक। दोनों आतंकी दंग रह गए, विश्वास हो गया और यहीं से असली खेल शुरू। मोहित 2 हफ्ते तक उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया,
उनकी रसोई में कहवा बनाया, हंसी मजाक किया, हथियारों के अड्डे, कोडवर्ड, ठिकाने सब पता कर लिए। और फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 और आतंकवादी आने वाले थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी का घर मोहित किचन में कहवा बना रहा था कि तभी अबू तुरारा और अबू सब्जार ने आखिरी टेस्ट लिया। सब्जार ने उस पर AK-47 तान दी। तुरारा गर्जा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू बता दे कौन है तू? मोहित ने ट्रे नीचे रखी, शांति से बोला, भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया है, अगर आपको शक है तो आप गोली मार दो। दोनों एक दूसरे को देखते। सब्जार ने बंदूक नीचे रख दी, कहवा पीने को बढ़ा और जैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई, मोहित ने शॉल हटाया, पिस्तौल निकाली, लोड किया और क्लिक की आवाज पर जब दोनों मुड़े तब तक 2 गोलियां दोनों की छाती को चीर चुकी थी। दोनों आटे की बोरी जैसे ढेर हो गए थे। कश्मीर के 2 सबसे बड़े सिरदर्द हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। इस कारनामे के लिए साल 2005 में सेना मेडल मिला। रिस्मा से फिर शादी की। नाहन में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बना दिए गए। सिर्फ 2 साल एसएफ एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्टर, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मां बाप खुश कि बेटा सुरक्षित है, मगर देश पर जब खतरा हो तो पैरा का शेर कहां चैन से बैठता है। अक्टूबर 2008 फिर कश्मीर का बुलावा आया। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा बेस खबर आई कि हफरुदा जंगल में आतंकी घुसे हैं। मेजर मोहित को 25 कमांडोज के साथ ऑर्डर मिला। रात 2:30 बजे निकले। सुबह 4 बजे जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल, कोई सुराग नहीं। सुबह 8 बजे 3 टीमों बटे। मोहित खुद एक टीम के साथ। बर्फ में पैरों के निशान मिले, एक के ऊपर एक। मतलब आतंकी हाईली ट्रेंड थे। पीछा किया, तभी दूसरी टीम का मैसेज आया, 2 आतंकी दिखे हैं। अगले ही पल जंगल में गोलियों की बौछार। मोहित की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग। पहला कमांडो नेत्र सिंह शहीद हुए। सब कवर में आतंकी ऊंचाई पर बेहतर पोजीशन पर थे। मोहित ने 2 जवानों को प्लान करने भेजा। भारी फायर, पीछे हटना पड़ा। मोहित समझ गए आतंकी जो हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है। रेडियो पर ऑर्डर आया कि राकेश चोटी पर चढ़ो, ऊपर से बरसाओ। हवलदार राकेश चढ़े। गोली जांग पर लगी, टांग फट गई। कॉम्बैट पट्टा बांधा, लड़खड़ाते हुए एक हाथ से फायरिंग जारी। इसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद कवर फायर दिया। उनके साथी कहने लगे कि सर, मोहित बोले नहीं, आप जाओ, मैं आता हूं। बात खत्म होते होते गोली बाह पर लगी, खून बहा, पट्टा बांधा, फायरिंग जारी थी। ज्यादातर जवान कवर में पहुंचे तो फिर एक और ऑर्डर आया। तब तक गोली फिर लगी थी कोहनी पर। आतंकी खुश थे, लेकिन इसके बाद मोहित ने खुद MGL उठाया और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 ग्रेनेड से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फायरिंग रुकी, मोहित कवर की तरफ दौड़े। तभी एक सन्नाटा चीरती गोली साइड से, जो उनकी जैकेट कमजोर थी, वहां पर आ गई। गोली आर पार गई। मोहित लड़खड़ाए, गिर पड़े। हालांकि मोहित ने अपने साथियों से कहा कि मैं ठीक हूं, तुम फायर करो। आज इनमें से एक भी आतंकवादी बचकर जाना नहीं चाहिए। खून से लथपथ पेड़ से टेक लाकर खड़े रहे। शाम 4 बजे तक निकाले गए। काफी खून बह चुका था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रहे। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह 31 साल की उम्र में वो शेर अमर हो गया था। 5 दिन में जंगल साफ हो गया था। सभी आतंकवादी मार दिए गए थे। बाद में पता चला कि एक के पास हाई जूम स्नाइपर थी, इसलिए कवर से हटते ही गोली लग रही थी। मेजर मोहित समेत 7 जवान शहीद हुए थे, मगर घुसपैठ हुई थी। उनकी वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा शांतिकाल अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। उनकी पत्नी मेजर रिश्मा शर्मा आज तक के लिए कभी दोबारा शादी नहीं की। गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कें, स्टेडियम उनके नाम है। मगर सबसे बड़ा स्मारक तो हर हिंदुस्तानी का दिल है, जहां पर आज भी वो जिंदा है। वो गरजते हैं, लड़ते हैं, और जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है, तो एक नाम निकलता है, मेजर मोहित शर्मा। वो नाम जिसने साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। और आज हम नमन करते हैं इसे, और हम उम्मीद करते हैं कि पिक्चर की चकाचौंध के बीच आप असली हीरो को सलाम करते हुए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।